नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पे एक ही बात छिड़ी हुई है कि मायावती और ओवैसी उटकटवा पार्टी साबित हो रही हैं। वो लोग इंडिया गठबंधन की वोट काटेंगी। एक पत्रकार हैं शरद प्रधान, वो तो एकदम मायावती के खिलाफ ही आग उगल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके बाद मायावती ख़त्म हो जाएंगी, कांसी राम की विरासत यहीं पे ख़त्म है। अगर गठबंधन में नहीं आती हैं तो मायावती ख़त्म हो जाती हैं। उनको ये पता ही नहीं है या वो जानबूझ करके ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही नहीं है, एक बहुजन मूवमेंट है जो पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ है। और जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी की बात है तो बहुजन समाज पार्टी हिंदी बेल्ट में 16 से 17 18 प्रदेशों में उनका वर्चस्व है। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, सारा आकलन इन लोग का उत्तर प्रदेश के हिसाब से है। बस एक ही बात कहते हैं कि एक विधायक एक विधायक एक विधायक, और एक विधायक वाली पार्टी नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट है। नेता आएंगे जाएंगे लेकिन बहुजन मूवमेंट जो है वो ख़त्म नहीं होगा। अभी भी जितने प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के जितने कैडर हैं, जितने बहुजन मूवमेंट चल रहे हैं, जितने संगठन चल रहे हैं, अब वो वैसे को वैसे पड़ा हुआ है। एक सीट आए चाहे 15 सीट आए चाहे 20 सीट आए, उससे मतलब नहीं है। आप सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश की गणना करते हैं ना, कि एक ही विधायक आए हैं उमाशंकर सिंह, उसके बाद और कोई विधायक नहीं जीते हैं, वो भी अपने बल पे जीते हैं, बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं है। ये जितने भी इस टाइप के पत्रकार बैठ कर पत्रकारिता करते हैं सोशल मीडिया और मीडिया पे, वो बहन जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ये नहीं पता है कि 16-18 प्रदेशों में उनका वर्चस्व है। आज के डेट में भी राजस्थान में उनके विधायक हैं, आज के डेट में उत्तराखंड में उनके विधायक हैं, उनका हर जगह से संगठन मजबूत है। ये बहुजन मूवमेंट है, चाहे मायावती आज रहेंगी कल नहीं रहेंगी, ये मूवमेंट नहीं ख़त्म होगा और वो पार्टी नहीं ख़त्म होगी। याद रखिए कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की ही मसीहा है, क्योंकि वही पार्टी सत्ता का स्वाद चिखाई है, सत्ता में रहने का तरीका बताई है, उनके हक और अधिकार को बताई हैं कि कैसे कैसे इनका हक होता है, कैसे अधिकार होता है। कितनी बैकलॉग भर्तियां निकाली उन्होंने, सफाई कर्मियों की भर्तियां उन्होंने निकाली, आज सब लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ शरद प्रधान जी, आप लोग एकदम आकलन जो भी करते हैं या तो जानबूझ करके ऐसा करते हैं, या आपका कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है, या तो आप मायावती को देख करके जलते हैं। आप एक विधायक वाली पार्टी कह करके संबोधन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 16 प्रदेशों में 18 प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। हम मानते हैं कि वोट परसेंटेज उतना नहीं है, कहीं 8% है, कहीं 6% है, कहीं 2% है, कहीं 8% है। इस तरीके से उनका वोट परसेंटेज तो है। उत्तर प्रदेश में अगर एक विधायक आए तो लगभग 13% वोट थे। राजस्थान में उनका बढ़िया कैडर है, खड़ा हुआ है। इस समय 10 सीटें क्या नाम है, दिल्ली के बगल में हरियाणा में है। हरियाणा में इस समय आकाश आनंद जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यूपी उत्तराखंड को छोड़ करके और जगह का उनको प्रभारी बनाया गया है, कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। ऐसे में वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो कैडर कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है। हमारे वीडियो पे कई प्रदेशों से लोग कमेंट करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि बहुजन समाज में कितनी आस्था है, हमारे दलित समाज के, ओबीसी एससी एसटी के माइनॉरिटी के लोगों का। और ये लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके बहन जी को सिर्फ बदनाम करते हैं, एक विधायक वाली पार्टी कहते हैं। आज गठबंधन में नहीं जा रहे हैं तो क्या हुआ, वो राष्ट्रीय पार्टी है, उनको अधिकार है। राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह से छुपा के लोग रखते हैं जैसे लगता है एक विधायक। बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी तीसरी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। चौथी पार्टी अब हुई है आम आदमी पार्टी, जब गुजरात के उनके एमएलए जीते हैं। गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, 3 जगह उनके एमएलए जीते हैं, तब उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। लेकिन बहन जी को इस कदर बदनाम किया जाता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी ना होकर के एक क्षेत्रीय पार्टी है। उनकी गणना क्षेत्रीय पार्टियों में होता है, राष्ट्रीय पार्टियों में नहीं होता। याद रखिए, उत्तराखंड में उनका बढ़िया वर्चस्व है, उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, आप तेलंगाना में देख लीजिए वहाँ भी है, तमिलनाडु में है। कहाँ कहाँ हम आप लोग को बताएं कि उनका वर्चस्व है। कश्मीर में भी है, एक समय था कि वहाँ पे उनके पार्टी के लोग जीतते थे। इस समय पार्टी कमज़ोर हुई है, ये तो बिल्कुल बात सत्य है।
अब किन कारणों से हुई है, उनका कैडर दूसरे प्रदेशों में काफ़ी मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे इस समय तेलंगाना में आर.एस. प्रवीण साहब हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग को जोड़ रहे हैं, पार्टी को बहुत धार दे रहे हैं। उसी प्रकार से अगर दूसरे प्रदेशों में अच्छे लोग मिल जाए, अच्छी लीडरशिप मिल जाए, तो बहुजन समाज पार्टी आज से बहुत आगे निकल जाएगी। लेकिन ये लोग जो पत्रकार हैं, जो मनुवादी मीडिया क्या नाम है मानसिकता के लोग हैं, वो बैठ कर के बहन जी की सिर्फ बुराई करते हैं और उनको इतना छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसे लगता है कि बहन जी बिल्कुल बहुत छोटी हैं। अगर यार छोटी हैं तो पूरे देश में क्यों उनके गठबंधन के लिए सारे लोग आंखें बिछाकर बैठे हुए हैं कि बहन जी गठबंधन करें, गठबंधन करें। अगर उनकी कोई विशेष हैसियत नहीं है तो गठबंधन के लिए काहे वो हाथ पांव मार रहे हैं। गठबंधन में मायावती जी आने वाली हैं, जरूर आएंगी, उम्मीद यही है 9 मार्च के आसपास हो सकता है उनका कोई अनाउंसमेंट हो, क्योंकि कुछ खबरें आ रही हैं कि सोनिया गांधी जी से उनकी कोई बातचीत हुई है। और रही बात, अगर गठबंधन में नहीं भी जाती हैं तो भी उनके प्रत्याशियों की तलाश जारी है और अंदर अंदर कैडर कैंप चल रहे हैं। ऐसे में हमारे मनुवादी मीडिया और मनुवादी जो सोच के लोग हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, उनकी बुराई करते हैं कि एक विधायकों वाली पार्टी अब ख़त्म हो जाएंगी, हाथी चित्त हो जाएगा। हाथी एक मूवमेंट है, सिर्फ पार्टी ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी तो पार्टी है, लेकिन उसके साथ जो बहुत बड़ा मूवमेंट है बहुजन मूवमेंट, वो कहीं टूट करके इधर उधर नहीं जाने वाला है। मानते हैं कुछ दलित लोग वोट जो है कट करके बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी में चला गया है, लेकिन जिस दिन बहन जी एक दिन ऐसा समय आएगा कि खड़ी हो जाएंगी मजबूती की तरह, फिर वो दिन दूर नहीं कि 30, 35, 40% वोट उनका आएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें 27 जगह पे बहन जी सेकेंड रनअप थी। दूसरे नंबर के प्रत्याशी उनके रहे हैं 27 जगह पे। कहीं 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000, 5,000 इसी अंतर से लोगों की हार हुई थी। और वो भी जो है कुछ ऐसे प्रत्याशी खड़े हो गए थे जो गठबंधन से उनको टिकट नहीं मिला था तो वो लड़ गए थे, जिसकी वजह से पार्टी का ही नुकसान हुआ, पार्टी का वोट कट गया। कहीं समाजवादी पार्टी कैंडिडेट लड़ गए थे, जैसे यहाँ पे संत कबीर नगर का एक सीट है, वहाँ पे भालचंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के एक कैंडिडेट को उनको टिकट मिल गया था। तो जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे विनय शंकर तिवारी के बड़े भाई थे, कौन शंकर तिवारी याद नहीं आ रहा है, तो वो उनको बहुजन समाज पार्टी उनको टिकट वहाँ पे दी थी। तो भालचंद्र यादव समाजवादी पार्टी के नेता थे, जबकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी से न लड़ करके वो कांग्रेस एक टिकट पे लड़ गए। तो जितने भी यादव मतदाता थे सब भालचंद्र यादव के साथ चले गए, जिसकी वजह से वहाँ का कैंडिडेट जो है हार गए। ऐसे में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो 27 जगह पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की प्रत्याशी रही हैं, 19-20% उनको वोट मिला है और 2022 के चुनाव में लगभग 13% वोट मिला। वो हाथी कैसे सुस्त हो सकती है, कैसे गिर सकती है? सुस्त हो सकती है लेकिन गिर नहीं सकती है। बहुजन मूवमेंट कहीं रुका नहीं है, ना रुकेगा। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके बहन जी को बदनाम करते रहते हैं ताकि इनका ज़्यादा कोई प्रभाव ना बढ़े, क्योंकि जब इनकी सरकार गई थी 2012 में तो उस समय मीडिया और सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि बहन जी ने इतनी मूर्ति लगा दी, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दी, इतना हाथियों में खर्चा कर दी, इतना महापुरुषों पे खर्चा कर दी। ऐसे में बहन जी को काफ़ी बदनाम किया गया था, जिसकी वजह से उनकी सरकार चली गई और समाजवादी पार्टी की सरकार आई। और समाजवादी की सरकार आते ही जितने भी हमारे महापुरुषों के नाम से ज़िले बनाए गए थे उनको काट करके सब जो है पहले वाले नाम रखा गया। ये समाजवादी पार्टी ने किया था। और जो पदोन्नति वाला आरक्षण का बिल था वो अखिलेश यादव के एक एमएलए थे, वो फाड़ दिए थे। वो नहीं चाहते थे दलितों के नाम से कोई हो, मतलब आगे बढ़े। उनके ही सरकार में जो प्रमोशन जिनका जिनका हुआ था उनका डिमोशन हो गया। वो बात आदमी कहाँ भूल पाएगी। सभी पार्टियों में इस तरह के मानसिकता के लोग हैं। तो साथियों हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बातें अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें
थोड़ा आगे बढ़ाएं। हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन हम बहुजन समाज के लिए हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन मूवमेंट अगर हम अपनी बात नहीं रखेंगे लोगों तो कैसे पहुंचेगा। जैसे SC ST OBC के लोग ज़्यादा वो मतलब बातों में आ जाते हैं। जैसे मोदी सरकार हर चीज़ पे मोदी की गारंटी, 5 किलो राशन, आप मोबाइल खोलिए तुरंत पहले उनका प्रचार आता है। ऐसे में सोशल मीडिया में बहुत सारे हमारे साथी हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग जुड़ें और बहन जी के जो काम किए हैं उनको बताया जाए। उनके जो हाँ, रही बात कुछ कमियों का, हम लोग आलोचना भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे नेता नहीं हैं। आलोचना इसलिए करते हैं कि उस कमियों को दूर किया जाए। तो साथियों, हम आपसे एक बार और करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।